अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, आज हम सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में, क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में, और मैं सिखाऊंगा आपको फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज के बारे में और फॉन्ट स्टाइल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया चेंज केस के बारे में, टेक्स्ट हाईलाइट के बारे में, और मैंने सिखाया आपको फॉन्ट कलर के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक्स डाल के रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए, जो पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है वो है फॉर्मेट पेंटर, ये वाला ऑप्शन कॉपी के नीचे। पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। यानी कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये कॉपी करता है क्या, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ये कॉपी करता है और आप वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पैराग्राफ, किसी दूसरे टेक्स्ट को दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग। व्हाट इज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग होती क्या है। इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। अगर आप टेक्स्ट को कुछ भी डिजाइन, कुछ भी स्टाइल देते हो, फॉर एग्जांपल इस वक्त टेक्स्ट प्लेन है, आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कुछ स्टाइल चेंज किया, कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, फॉर एग्जांपल बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, यहां तक कि फॉन्ट कलर भी दिया आपने, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। यानी कि अगर आप टेक्स्ट को कुछ भी डिजाइन देते हो, कुछ भी स्टाइल देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और आप यही फॉर्मेटिंग चाहते हो कि मैं इस पैराग्राफ को करूं, वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। इन ऑप्शंस पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। करना कैसे है देख लीजिए, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका, अगर ये फॉर्मेटिंग आपको इस पैराग्राफ को करनी है तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट करना है और जाना है कहां पे, फॉर्मेट पेंटर पे, और आपको करना है क्लिक। जब आपने क्लिक किया और आपको यह फॉर्मेटिंग किस पैराग्राफ को करनी है वो आपको देखना है। मुझे इस पैराग्राफ को करना है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और छोड़ दिया, खुद देख लीजिए, यानी कि यह फॉर्मेटिंग अब इस पैराग्राफ को भी हुई, किसके मदद से, फॉर्मेट पेंटर के मदद से, बस। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मैं शॉर्टकट की मदद से भी कर सकता हूं। कैसे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब यहां जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कि यहां पे बताया आपको शॉर्टकट कीज मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। यानी कि अगर आपको ये फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो आप यहां पर भी कर सकते हो, यहां विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। जब मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, ये हुई फॉर्मेटिंग कॉपी। अब मुझे पेस्ट करना है, मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को हो जाए, तो पेस्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, खुद देख लीजिए। ठीक है, दो तरीके मैंने बताए हैं फॉर्मेट पेंटर के लिए। एक तो है यहां पे, इसके जरिए भी आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हो, या विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। अगर आपको कॉपी करना है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। खाली इतना ध्यान रखना है, होती क्या है फॉर्मेटिंग। यानी कि सर अगर मैं टेक्स्ट को कुछ भी डिजाइन, कुछ भी स्टाइल देता हूं ना, वो होती है फॉर्मेटिंग। और मैं चाहता हूं कि यही फॉर्मेटिंग मैं इस पैराग्राफ को करूं, वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। देखिए, अब कौन सा ऑप्शन है, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि जो कुछ भी आपने अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की है उसको क्या करता है, ये क्लियर। फॉर एग्जांपल आपने इस पैराग्राफ की अभी फॉर्मेटिंग की, ठीक है, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया, इसको बोलते हैं ना फॉर्मेटिंग, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो कुछ भी आपने इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की है उसको क्या करना है, क्लियर। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और जाना है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे। वो कहां पे है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, फॉन्ट कलर के ऊपर है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये जो फॉर्मेटिंग आपने की है वो हो जाएगी क्लियर, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की मैंने यहां पे लिखा है, क्या है इसके लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। यानी कि आप विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की मदद से भी अपनी फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, बहुत आसान है, ये ऑप्शन ज्यादा ही आसान है, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग यानी कि जो कुछ भी फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर करना, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट इंक्रीज, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट,
टेक्स्ट डिक्रीज यानी कि इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, यानी कि अगर आपको टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, क्या करना है, अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज, तो आप वो वहाँ यहाँ पे कर सकते हो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज, और अगर आपको डिक्रीज करना है तो इसके जरिए कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज। शॉर्टकट की के मदद से भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या है इंक्रीज करने के लिए, अगर आपको टेक्स्ट इंक्रीज करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इंक्रीज होता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से डिक्रीज होता है, ठीक है। आप इस नंबर के जरिए भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जो कोई भी तरीका आए ना करो लेकिन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल कोई भी आप ना अपने टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल दे सकते हो, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। खुद देख लीजिए चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्टाइल आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आज ना हम इतना ही पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको सिखाया है वो है फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग, और हमने पढ़ा ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, और हमने पढ़ा फॉन्ट स्टाइल के बारे में। आई होप जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।